क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आप अगर हिंदी में समझें तो मतलब होता है पचाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, है ना। तो समझते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि हम ड्रग्स पढ़ते हैं, ड्रग के रिगार्डिंग सारी बात करते हैं। तो जो हमारा जो ड्रग होता है वो क्या होता है, ड्रग जो है विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम जो है मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि इट इज़ अ कन्वर्टिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, इट इज़ अ कन्वर्टिंग या द ड्रग कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट्स, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स। लेकिन अगर और अच्छी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि किसी भी ड्रग को हम बायो ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी भी ड्रग को चेंज करते हैं, प्रोसेस वेयर द ड्रग्स आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं टू मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में बाय वेरियस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पॉइंट आउट द रोल ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। किसी भी केवल पार्टीशन कोएफिशिएंट समझते हैं तो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल इन रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट का जो बायोलॉजिकल एक्शन, जो ड्रग की बायोलॉजिकल एक्शन होती है उसका क्या रोल होता है वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिसिटिक जो है इसके कैरेक्टर को मेजर करती है, और दूसरा किसी भी डोसेज फॉर्म का एक्सट्रैक्शन करती है बायोलॉजिकल फ्लूइड में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर बनाना, सबसे पहले जहाँ जहाँ सिंथेसिस आपसे पूछी जाए वहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे। स्ट्रक्चर अगर आप बना देते हैं तो मार्क्स अच्छे गेन करने में आपको हेल्प मिलती है। और अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, डायरेक्ट सिंथेसिस लिख दी, तो हो सकता है कि सिंथेसिस में आपसे गलती हो और आप सिंथेसिस सही से ना लिख पाएँ। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर सही लिख दिया होगा तो आपको मार्क्स गेन करने में जरूर हेल्प मिले, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो अगर केवल स्ट्रक्चर बना दिया है तो आपको मार्क्स जो है अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, सो देखिए टोलाजोलिन यहाँ पे एक फिनाइल रिंग बनी लगी, यहाँ पे CH2 और ये 5 कार्बन के रिंग है, और इसमें एक N और एक N ऑल्टरनेट जो है N लगे हैं, N और NH लगा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा। सिंथेसिस की बात करें तो फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये वाटर को रिमूव करेगा। फिर हमारा जो है रिएक्शन जो इसके साथ में जो इंटरमीडिएट कैटलिस्ट जो होता है इसका वाटर, इससे रिमूव होता है वाटर और इमाइनो इथर देता है, ये इमाइनो इथर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं और हमारी जो है टोलाजोलिन बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ये समझना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनाइलेफ्रिन। स्ट्रक्चर और यूजेस ऑफ फिनाइलेफ्रिन बताना। फिनाइलेफ्रिन हमारी जो है एक यहाँ पे फिनाइल रिंग होनी चाहिए, या फिर ऐसे अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ में CH2 CHOH और CHNH और HCH3 इस तरह से लगी होती है। इसका जो यूजेस होता है है फीवर, कोल्ड, एलर्जीज, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है, इसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। नेजल डिस्कम्फर्ट अगर आ सकती है, आपके नाक में कोई कमी, नाक में दिक्कत आ रही, कोई एलर्जी की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आपको जो है ये हेल्पफुल होगी। और ये BP इंक्रीज करता है, वैसोडाइलेशन कॉज करता है। कई कई जगह पर जहाँ पे हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपकी नॉर्मल बॉडी जो ब्लड प्रेशर होता है उससे कम हो जाता है, तो उसको इंक्रीज करने की हेल्प करता है। और चूंकि आप यहाँ पढ़ रहे थे नेजल डिस्कम्फर्ट, अस्थमा वगैरह हो सकता है, हो जाता है लोगों को, तो वैसोडाइलेशन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो डिस्कस द कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कोलिनर्जिक रिसेप्टर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे जो है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यहाँ पे भाई न्यूरो कर लीजिए, हाँ, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। ये ध्यान से जाइए, जहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात की जाए वहाँ एसिटाइल कोलिन की बात जरूर करिएगा आप। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर, चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्कस द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप कुछ और मत समझ जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं कि ADME वाला है,
एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वाला नहीं, ये नहीं। यहाँ पे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर और एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो इसका मतलब है कि उसके टाइप्स पूछे गए हैं। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, एक निकोटिनिक होता है और एक हमारा मस्कैरिनिक होता है। निकोटिनिक दो तरह के होते हैं, N1 N2, और मस्कैरिनिक हमारे फर्दर 5 तरह के होते हैं, M1 M2 M3 M4 और M5। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनस्टरीज। दो चीज़ें बतानी, एंटीकोलिनर्जिक और एंटीकोलिनस्टरीज। देखो एंटीकोलिनर्जिक का मतलब समझिए, एंटी का मतलब होगा अपोजिट, और कोलिनर्जिक तो आपने अभी पढ़ा था एसिटाइल कोलिन वाला। ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ऐसे ड्रग होते हैं जो ब्लॉक करते हैं, ये क्या करते हैं, कोलिनर्जिक के अपोजिट काम करते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है, उसको ब्लॉक करते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर, CNS और PNS में। ठीक है, ये ब्लॉक करते हैं, इसलिए इसको एंटीकोलिनर्जिक बोला। जो एंटीकोलिनस्टरेज क्या होता है, ये इस तरह एक एंजाइम होता है, एक ड्रग जो है हेल्पफुल होती क्या, एंटीकोलिनस्टरेज ड्रग विच प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन एंड प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को और बढ़ाता है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये एसिटाइल कोलिन की जो लाइफ साइकिल है उसको और बढ़ाता है, प्रोलॉन्ग एक्शन देता है और डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन, जो एसिटाइल कोलिन हमारा ब्लॉक हो गया था और प्रिवेंट हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था, उसको रोकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलिनस्टरेज एंजाइम इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन द नर्वस सिस्टम ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मेंशन द यूजेस ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन। बार्बिचुरेट देखिए हमारा ट्रीटमेंट सीजर्स, झटके जो आता है, मिर्गी के दौरे जो आते हैं, एंग्जाइटी में, थकान वगैरह में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। मसल स्पाज में आपको हेल्प दे सकते हैं। स्लीप जो है, स्लीप इंडक्शन करा सकता है आपको, जो है नॉर्मल स्लीप, और मतलब जो सोने की समस्या आ रही होगी वहाँ पर, स्लीप डिसऑर्डर जो आपको आ रहे होंगे वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होगा। बेंजोडाइजेपिन की बात करें, बेंजोडाइजेपिन भी सेम है बार्बिचुरेट की तरह। ठीक है, एक दो और एक्स्ट्रा डाल लीजिए इसमें। अल्कोहल विड्रॉल, जब अल्कोहल विड्रॉल हो जाता है, अल्कोहल की मतलब छुड़वा दिया जाता है किसी इंसान, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, तो बेंजोडाइजेपिन दे करके उसको सही कराया जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर बताना। स्ट्रक्चर पर सबसे पहले देख लीजिए, एक यहाँ पे सबसे क्या करिए, 1 2 3 रिंग बनाइए। 2 रिंग तो हमारी उनको रेजोनेंस कर दीजिए, यानी कि बॉन्ड उसके प्रॉपर फिल कर दिए बेंजीन की तरह, और बीच वाली जो रिंग है उसमें ऊपर सल्फर और नीचे नाइट्रोजन लगाना है, और इसके बगल में क्लोरप्रोमाजिन है तो प्रोमाजिन और क्लोर लगाना है, तो पहले क्लोरीन लगा दीजिए। इसके बाद ये स्ट्रक्चर होगा CH2 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 3 CH2 और एक N के बगल में CH3 CH3 लग जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर क्लोरप्रोमाजिन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन केवल इतना है कि ये इनएक्टिवेट करता है डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन, मतलब कि जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उसको इनएक्टिवेट करता है, डोपामिन को इनएक्टिवेट नहीं होने देता, ब्लॉक करता है डोपामिन रिसेप्टर को और डोपामिन को निकलने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ ड्रग दैट कॉज द डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। देखिए डिसोसिएटिव का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन या डिसोसिएशन, यानी कि रुक मान लीजिए डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, ब्रेन का ही मतलब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही ये जो है डिसऑर्डर होता है। आप कोई चीज़ सोच रहे, सही ढंग से काम नहीं कर रहा, ब्रेन आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन आ रहा है, आपको सही सोच जो है सही नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ऊपर नीचे सोच रहे हैं, दैट इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। कीटामिन का स्ट्रक्चर है, दो रिंग बनाएंगे, एक रिंग में पूरा कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो कंप्लीट कर देंगे। देखिए 1 2 3 बॉन्ड लगाए और यहाँ पे एक क्लोरीन लगाया इस पोजीशन पे, देन इस रिंग पे पहली पोजीशन पे O लगाया, मैंने कीटोन लगाया, और यहाँ पे NH CH3 लगाया। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, और इसका ही हमको सिंथेसिस भी पूछी गई है, तो इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं पहले ध्यान से। सिंथेसिस जो हमारी होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, ऑर्थोक्लोरोबेंजोनाइट्रल से। ऑर्थोक्लोरोबेंजोनाइट्रल यहाँ पे THF की प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन के साथ में ये हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है। देखिए आपको जब प्रोडक्ट का नाम नहीं समझ में आए, कहीं भी कोई भी सिंथेसिस आप कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं समझ में आए तो आप इंटरमीडिएट लिख दीजिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिख दिया। और अगर इसका आपको नाम जानना है तो नाम इसका जो है वो 2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथॉक्सी 1-ऑक्सापाइरो 2,4 हेप्टेन इसका नाम होता है। ठीक है, रोक करके आप सुन सकते हैं दोबारा। और फिर फर्दर ये रिएक्ट होकर के फिर ये जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है, देन इसका रीअरेंजमेंट होता है। और चूँकि हाइड्रोक्लोराइड लगाना है हमारा कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका नाम है
तो यहाँ पे एक HCl भी लगा देना है, ठीक है, और ये कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड तैयार हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो नेम एंड गिव स्ट्रक्चर ऑफ 2 नारकोटिक एंटागोनिस्ट। नारकोटिक एंटागोनिस्ट जो है जो नारकोसिस के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, दैट इज नारकोटिक एंटागोनिस्ट। इनके स्ट्रक्चर देना और नाम देने इनका और इनके यूज देने। तो एक नैलोक्सोन और एक नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है, 1 2 3 ये हमारी रिंग बराबर लगेंगी, एक के नीचे एक लगेगी रिंग, और यहाँ पर O ये कॉमन है दोनों में देखिए, और यहाँ पे OH नहीं है, इसमें OH लगेगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा, यहाँ पे OH लगा है, ठीक है, अंडर द प्लेन, और बाकी सब चीज़ें सेम है, नैलोक्सोन और नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारा क्या होता है, CNS डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या दोनों हमारे CNS डिप्रेसेंट होते हैं। सो ये रहे हमारे आज का